जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने जाना कि देवी कौशल्या राम को बन जाने से रोक रही हैं और नहीं मानने पर नरक की अधिकारिणी बता रही है। यह समझाने का प्रयत्न कर रही हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करना यदि धर्म है तो माता के आज्ञा का पालन करना भी धर्म है। लक्ष्मण कौशल्या के विचारों के साथ है। भगवान श्री राम लक्ष्मण के ब्याज से कौशल्या को समझाने का प्रयत्न करते हैं। सुख दुखे भय क्रोधो लाभा लाभौ जया भवा भवौ जस्य किंचित तथा भूतम ननु दैवश्च कर तत्। जीवन में सुख या दुख, भय क्रोध, लाभ हानि, संभावना और संभावना जो भी कुछ है उस दैव योजना के अनुसार होता है। जिस दैव से इतने राम भयभीत हैं, जबकि ये वही राम हैं जिनकी खोज करते हुए महर्षि वाल्मीकि देवर्षि नारद से जिज्ञासा करते, आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान कह अनुसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। वह कौन ऐसा व्यक्ति है जो क्रोध कर ले तो देवता भी भयभीत हो जाए। इसका अर्थ यह है कि देवर्षि नारद ने जिस राम के विषय में बतलाया था कि राम में ये सारे गुण हैं, देवर्षि नारद की बात सत्य नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ऋषि कभी असत्य संभाषण नहीं किया करते। तो क्या राम दैव को भयभीत करना नहीं चाहते, दैव की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करना चाहते? हम सभी जानते हैं कि पुत्रेष्ठी यज्ञ में ब्रह्मा के द्वारा जब ब्राह्मणों के द्वारा निवेदन किया गया, ब्रह्मा से जब ब्राह्मणों द्वारा निवेदन किया गया कि रावण ने आपके वरदान को पाकर बली है और आपके वरदान का सम्मान करने के लिए हम सभी विषम परिस्थितियां सह रहे हैं, रावण का प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा ने रावण की तपस्या और अपने द्वारा दिए गए वरदान की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि रावण मनुष्य और बंदर दो को ही हीन मानता है और कहता है कि उनके हाथों मेरी मृत्यु हो सकती है, अन्य कोई ना मारे। तो आप लोग यज्ञ पुरुष भगवान से प्रार्थना करें कि वो मानव बनकर इस धराधाम पर आए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनु और शत्रुपा ने भगवान श्री श्रीमन नारायण की आराधना करी और महाराज मनु ने पुत्र के रूप में उनके जैसा पाने की याचना करी, जिसके उत्तर में भगवान श्री विष्णु ने कहा कि मेरे जैसा तो केवल मैं ही हो सकता हूँ, मैं आपका पुत्र बनकर आऊँगा। और आज ये जो राम है ये कोई दूसरा नहीं, मनु शत्रुपा के तप परिणति हैं, ब्राह्मणों के अभ्यर्थना के परिणाम हैं। तो महाराज अनन्य की उद्घोषणा की उपलब्धि है। ये क्रोध यदि करें तब ना, लेकिन द्युतिमान भी है, दूरदृष्टि है इनमें, कांतिमान है। कब क्रोध करना चाहिए, कब क्रोध नहीं करना चाहिए, ये सम्यक प्रकार से जानते हैं। अनुसूयक हैं, ईर्ष्यालु नहीं हैं। यदि आज क्रोध करते हैं तो कैकेयी के अभिष्ट के प्रति ईर्ष्या करना कहा जाएगा। इसीलिए क्रोध से बचते हुए आत्मा राम है, आत्मवान है,
आत्मबली है, परिस्थितियों की स्वानुकूल व्याख्या करने में समर्थ है। कौशल्या राम के द्वारा जो अभी यह सुनती है, सुख दुखे भय क्रोधो लाभा लाभो भवा भवौ जस्य किंचित तथा भूतम ननु दैवस्य कर्म तत्। कौशल्या कहती है, अदृष्ट दुखो धर्मात्मा सर्वभूत प्रियम बदः मयि जातो दशरथात् कथम उच्छेत वर्तयेत क एतत् श्रद्धयेत श्रुत्वा कस्य वा न भवेद भयम गुणवान दयितो राज्ञः काकुत्स्थो जद विवश्यते नूनम तु बलवान लोके कृतांतः सर्वमादिशन् लोके रामाभिरामस्य वनं यत्र गमिष्यसि त्वया विहीनमिह मां शोकाग्नि अतुलो महान् प्रधक्ष्यति यथा कक्षम चित्रभानुर्हिमात्मये कथम हि धेनुस्वं वत्स गच्छन्तम् अनुगच्छति अहम त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यति। निश्चित रूप से जिस राम ने कभी आज के पहले दुख नहीं देखा, धर्मात्मा है, जो आज ये निर्णय ले रहे हैं निश्चित से धर्म परख है, संपूर्ण प्राणियों को प्रेम करने वाले हैं, संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रेम पात्र हैं और मेरे द्वारा दशरथ से इनका जन्म हुआ है। भय भी इन्हें देखकर भयभीत हो जाए, फिर भी इन्हें काकुस्थ महाराज दशरथ वन भेज रही, आश्चर्य की बात है। केवल मेरे पुत्र होते और हमारा दशरथ वन भेजते तो इसमें बात समझी जाती कि कैकेयी का प्रिय करने के लिए पूर्व की तरह मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये तो महाराज को ही प्रिय है, अपने प्रिय को भेज रहे हैं। नूनम तु बलवान लोके कृतांतः शर्मादिशन् लोके रामाभिरामस्त्वं वनम यत्र गमिष्यति। निश्चित रूप से इसमें दैव कारण है, अन्यथा अपने प्रिय पुत्र राम को वन नहीं भेजते। हे राम, त्वा विहीनाम इहमाम शोकाग्नि अतुलो महान। तुम्हारे विरह में यदि मैं जीऊंगी, मेरे भीतर जो शोकाग्नि है, प्राणवायु जिसके सहारे प्राणी जीवन पाता है, जीवन की रक्षा कर पाता है, वही प्राणवायु मेरे भीतर की शोकाग्नि को और धधकाएगी। प्राणवायु के कारण मेरी शोकाग्नि और दीप्त होगी, अर्थात मैं आत्महत्या कर नहीं सकती। और तुम्हारे वनगमन की सूचना पाने के बाद भी मैं जी रही हूं। जैसा कि आप कह रहे हो, भावा भावौ, संभावनाएं और असंभावनाएं सब उस दैव के अधीन है। तो जब तक दैव नहीं चाहेगा तब तक तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो फिर एक लंबे अवधि तक मुझे शोकाग्नि में जलना पड़ेगा। प्रधक्ष्यति यथा कक्षम चित्रभानुर्मिहात्मये, तो शोकाग्नि को और बढ़ाएगा। इसलिए कथम ही धेनु स्वं वत्सम गच्छन्त्यम अनुगच्छति अहम त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यति। बेटा, जिस तरह एक गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे लग जाती है, मैं भी तेरा अनुगमन करूंगी, मुझे भी साथ ले लो। श्री राम देवी कौशल्या अपनी माता की बात सुनते हैं तो कहते हैं कि माँ, कैकेय्या वंचितो राजा मयि चारण निमाश्रिते भवत्या च परित्यक्तो न नूनम वर्तयिष्यति। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कैकेयी के द्वारा छल हुआ है, महाराज के साथ धोखा हुई है। क्यों धोखा हुई? कैकेयी जो बार बार कहा करती थी कि यदि परमात्मा मुझे पुनः मानव जीवन दे
तो मेरा पुत्र भरत नहीं राम हो, मेरी पुत्र वधू सीता हो। कैकेयी के इन वाक्यों पर विश्वास कर महाराज ने कैकेयी से बिना पूछे कैकेयी का प्रिय करने के उद्देश्य से मेरे राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। और धोखा हुआ। ऐसी स्थिति में भवत्या च परित्यक्त, आपके द्वारा उनका परित्याग हुआ, न नूनम वर्तयिष्यति, अभी वर्तमान परिस्थिति में उचित नहीं है। भर्तु किल परित्यागो निशंसा केवलम स्त्रिया स भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगर्हित। जो स्त्री अपने पति का परित्याग कर देती है प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, ऐसी स्त्रियां नृशंस कही जाती हैं। यह स्त्रियों के लिए कर्तव्य विहित नहीं है, विचार भी नहीं लाना चाहिए। देवी कौशल्या पहली बार अयोध्या राज परिवार में अपने प्रति घटी हुई घटनाओं का वर्णन राम से करती हैं और कहती कि बेटा, कैकेयी के आने के बाद महाराज के किसी भी पुरुषार्थ का सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मेरी दशा कैकेयी की दासियों से भी गई गुजरी हो गई। भरत को देखकर मेरे सेवा में नियुक्त सेवक मुझसे बात नहीं करते। ये कौशल्या का पक्ष है जो आज के पूर्व कभी राम के सामने प्रकट नहीं की थी। उधर कैकेयी से अपने विचारों पर पुनर्विचार करने के लिए समझाते हुए महाराज दशरथ कहते हैं कि कैकेयी, जो कौशल्या संपूर्ण उपेक्षा के बाद भी केवल और केवल मेरे कल्याण के विषय में सोचती रही, व्रत करती रही, और जिस सम्मान की अधिकारिणी थी हैं, वह सम्मान मैंने उन्हें नहीं दिया केवल तुम्हारे कारण। ये महाराज दशरथ और देवी कौशल्या के पक्ष है। लेकिन राम ने तो स्वयं अपनी कानों से भरी सभा में राज्याभिषेक की घोषणा किए जाते समय महाराज दशरथ से सुना था, ज्येष्ठायाम असि में पत्न्याम सदृशम सदृशः सुतः। राम, मेरी ज्येष्ठ पत्नी कौशल्या के तुम पुत्र हो, उनके द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है। यही कारण है कि तुम्हारे भीतर ये सारे सद्गुण हैं। कौशल्या अपनी पीड़ा कह दी। लेकिन महाराज दशरथ के द्वारा कौशल्या के शील और चरित्र का जो भरी सभा में स्वीकारोक्ति है राम के चरित्र संवर्धन और निर्माण को लेकर, यदि महाराज दशरथ कौशल्या की उपेक्षा कर रही है तो उस उपेक्षा के पीछे उनकी पीड़ा क्या हो सकती है, कल्पना की जा सकती है। जो महाराज दशरथ स्वयं कैकेयी से कहते हैं, लोक दृष्टि से कोई आपके अनुकूल हो, वह अनुकूलता नहीं होती। वैचारिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से आपके परोक्ष में जो आपके गुणों को स्वीकार करे, आपके प्रति उसकी अनुकूलता है। कैकेयी के साथ महाराज दशरथ का संबंध कृतज्ञता ज्ञापित करने में और आकर्षण के कारण हुआ है। कृतज्ञता ज्ञापित करने और आकर्षण से बने हुए संबंध सम्मोहक हो सकते हैं, सहायक नहीं हो सकते। वे संबंधी सहयोगी और सहायक होते हैं जिन संबंधों के निर्माण में संबंधों के संस्कार अनुस्यूत हों। हम सभी जानते हैं
कि देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ नेतृत्व करने गए थे, सहयोग करने अश्वपति आए थे। ये राजनैतिक संबंध था। कैकेयी भी आई थी। महाराज दशरथ शत्रु के बाण से आहत हुए। कैकेयी उनकी रक्षा की, बदले में उन्हें 2 वरदान देने की बात कही। कैकेयी ने कहा कि यह वरदान कभी मैं मांग लूंगी। यह कभी शब्द जो है कैकेयी के भीतर महाराज दशरथ के प्रति राग को दिखलाता है, और यही राग एक संबंध में परिणत हुआ। लेकिन हुआ क्या? कैकेयी अपने अयोध्या आने के साथ ही अपने आकर्षण के बंधन में महाराज दशरथ को बांधना शुरू किया और कौशल्या से दूर कर दी। महाराज दशरथ लोक दृष्टि से कौशल्या से दूर रहे, परंतु आत्मिक दृष्टि से कौशल्या के कितने निकट हैं यह राम को जानना शेष नहीं है। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि मां, अभी महाराज धोखा खाए हैं कैकेयी के द्वारा। ऐसी स्थिति में आपका उनका परित्याग करने का विचार भी मन में लाना कहीं से भी न्याय सम्मत नहीं है। ये स्त्रियों का कर्तव्य नहीं है। ऐसा विचार तो निशंस स्त्रियों के विचार में आते हैं। रही बात आपके आज्ञा पालन रूपी धर्म का निर्वाह करने का, तो पिता के प्रति मैं अपने धर्म का निर्वाह कर लूं, फिर इमानी तुम्हारण्य विहृत्य नव पंच वर्षाणी परम प्रीत्या अस्थायिष्यामि वचने तव। 14 वर्षों तक जो समय नियत की गई है दंडकारण्य में आनंद पूर्वक रहने के बाद लौटूंगा और आपके वचनों का पूरा पूरा पालन करूंगा, आपको तोष दूंगा। आज इसी के साथ वाणी को विराम, शेष चर्चा कल। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे हमारी प्रार्थना है।